सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित आनंद के कारण भगवान की स्वरूप शक्ति एक होने पर भी तीन भागों में विभक्त होती है एक सच्चित आनंद, चिदानंदमय देह तुम्हारी, लेकिन तीन विभाग में विभक्त हो गई, तीन भागों में। तो पहली है संधिनी शक्ति। सच्चित आनंद के तीन अर्थ सुनिए। पहली शक्ति है संधिनी, दूसरी शक्ति है संवित, और तीसरी शक्ति है ह्लादिनी। सच्चिदानंद रूपाय। संधिनी, संवित और तीसरी शक्ति है ह्लादिनी। अब देखिए तीनों के अलग अलग गुण, तीनों के अलग अलग महिमा। संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं सत्ता धारण करते हैं, स्वयं सत्ता। पूरे जगत को बनाते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। इसके रोम रोम में ब्रह्मांड बसा हुआ है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इस संसार को, सृष्टि को बनाने के लिए भगवान को किसी की भी आवश्यकता, सहायता नहीं लगती। तो संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं सत्ता धारण करते हैं और दूसरों को सत्ता प्रदान भी करते हैं। उसके बाद दूसरी शक्ति संवित। संवित शक्ति द्वारा स्वयं जानते हैं और दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, खुद भी जानते हैं और सबको ज्ञान भी प्रदान करते हैं। यह है संवित शक्ति। और तीसरी शक्ति है ह्लादिनी। इस ह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान स्वयं आनंद पूर्ण रहते हैं और दूसरों को भी आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए श्री राधिका जी जो हैं वो भगवान की ह्लादिनी मूर्ति है। क्या है वो? श्री राधिका जो भगवान की ह्लादिनी मूर्ति है, क्योंकि ह्लादिनी का सार है प्रेम, और प्रेम का सार है मादनाख्य महाभाव है। श्री राधा मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी है और चैतन्य मत में भक्ति तत्व भी ह्लादिनी शक्ति ही है, अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति है। तभी सर्वसमर्थ सब भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। बोलो राधे राधे। तो भगवत प्रीति रूपा वृत्तिर्मायादिमयी न भवति, किम तरहि स्वरूप शक्त्या नंद रूपा यदानंद पराधीनः। श्री भगवान प्रीति, श्री जीव गोस्वामी जी कहते हैं, शक्ति जो है, ह्लादिनी शक्ति जो है, वो सबको अपने वश में कर लेती है। ऐसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस चार पुरुषार्थों में तीन अत्यंत क्षुद्र होने से विवेकी के लिए ग्राह्य नहीं है, लेकिन चतुर्थ है मोक्ष रूप पुरुषार्थ अक्षय आनंद प्रद। क्या है ये चतुर्थ जो है? मोक्ष जो है ये पुरुषार्थ है, अक्षय आनंद प्रद है, किंतु वह आनंद केवल सत्ता मात्र है। प्रतिक्षण नव नवायमान आस्वादन व चित्री उसमें नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण में शक्ति का असमोर्ध विकास होने से रस वैचित्रिका भी पूर्ण विकास है। ब्रह्मानंद से कोटि कोटि गुण, सोचो ब्रह्मानंद से भी कोटि कोटि गुण अधिक किसमें है? भगवान की कथा में। इसलिए
हमारे सुखदेव स्वामी जी लिखते हैं कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्यु रुक्रमे कुर्वन्त है तु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणों हरि। जो आत्मा राम है, जिन्होंने अपनी आत्मा में विश्राम को बिठा रखा है, बिल्कुल संसार से कोई लेना देना नहीं, जीवन मुक्त ब्रह्म तजी चरित सुनाई तजी कहाँ, जो जीवन से मुक्त हो गए, जो ब्रह्मानंद में निमग्न है, सदा भगवान का चिंतन करते रहते हैं, उनको भी जब पता लगता है कि भगवान की सुंदर कथा हो रही है, सब ध्यान व्यान सब को छोड़ करके और सीधे भगवान की कथा की ओर। ये भगवान के चरित्रों का, भगवान की सुंदर महिमा का, सुंदरी महिमा है भगवान की। इसलिए स्वामी शंकराचार्य जी ने भी नसीह तापनी भाष्य में कहा है कि मुक्त लोग, जो लोग मुक्त हो गए, ऐसे लोग भी स्वेच्छा से अपने समर्थ हैं। सब महापुरुष लोग तो अपनी सत्ता से कहीं भी आ जा सकते हैं, ये भगवत भजन का प्रभाव है। तो ऐसे मुक्त लोग भी स्वेच्छा से शरीर धारण करके भगवान का भजन करते हैं। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा भगवतं भजन्ते। इसलिए भगवान की कथा की बहुत महिमा है। इस कथा श्रवण करने के लिए तो स्वयं शारदा भी अपने ब्रह्मलोक छोड़कर चली जाती है। इसलिए सच्चित आनंद की बहुत महिमा है। सच्चिदानंद मेरे प्रभु का सुंदर स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।